दोस्तों, अपने पहले वीडियो पे आप सभी का एवरेज प्यार पाकर मैं आपकी प्यारी रिपोर्टर निर्मला बाई फिर से प्रेरित हो गई कि आऊं इस अंक में और लेकर आऊं आपके लिए एक धमाकेदार खबर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे जवाब लेकर आई हूं जिन सवालों के जवाब आप पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी वजह से ये कोविड महामारी इस दुनिया पर प्रकोप बनकर टूट पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज मैं लेकर आई हूं आपके पास सारे डिटेल्स के साथ। दोस्तों, इस अंक को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास मौजूद हैं। जी हाँ, यदि आप दोबारा उन लोगों से मिलते हैं तो अपनी चप्पलों को हाथ में उठाने में बिल्कुल मत शर्माइएगा और धुर धुर कर उनकी अच्छी कुटाई करिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं उन सारे लोगों से जिनकी वजह से आज हम इस महामारी को झेल रहे हैं। तो सबसे पहले मिलवाना चाहूंगी आपको हमारे देश के भविष्य से। जी हाँ, वो नन्हे मुन्ने सीधे साधे दिखने वाले स्कूली बच्चे। Come on, students, join your hands and close your eyes for prayer. डियर गॉड, रोज ऐसे आधा ना आकर एक साइड का ही ब्रश कर और नाक भी अच्छे से साफ नहीं करने देती मम्मी। मेरे को स्कूल आना पड़ते। आप ऐसा कुछ करो कि थोड़े दिन ना मेरे को स्कूल ही नहीं आना पड़े, मैं घर पे आराम से पढ़ाई कर लूं। नहीं करूंगी तो भी चलेगा, बस थोड़े दिन मेरे को शांति से घर पे रहने का है। मैडम की रोज रोज जॉइंट हैंड्स मेरे को बहुत बेकार लगती है। मेरे को थोड़ा दिन घर पे रहने की है और टिफिन और इतना भारी बैग लेकर मेरे पूरे कंधे से झुक गए। भगवान, थोड़े दिन ना मेरे को बस घर पे रहना, मेरे को स्कूल ही नहीं आना, ऐसे पास कर दो बिना पढ़े। मेरे को पढ़ने नहीं पड़े और मैडम की शक्ल तो देखने नहीं पड़े। Minnie, what do you think of yourself? You are always late in all your online classes. Do you take these classes for granted? Students, everybody listen to me. I know it is your online class, but that doesn't mean that you're not going to wear your school uniform. Okay, So ma'am. everybody, from tomorrow, make sure that you wear your school uniform properly. And Minnie, you have to carefully see at the webcam all the time. I'm not going to compromise with it, okay? Don't think that I'm not there with you in the classroom, so I'll spare you, okay? सॉरी मैम, इससे तो अच्छा कम से कम क्लास में जाने का था। आजू बाजू तो देख सकती थी, इधर वेबकैम में देखते रहो। हे भगवान जी, ऐसा कैसे विश पूरा किया आपने मेरे साथ? अगर आप एक खूसट बॉस हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो के अंक में आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी खूसटता पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए क्योंकि आपके खूसट व्यवहार ने ही कोविड को जन्म लेने पर मजबूर किया है। I'm so sorry, sir. Actually, I was a little late yesterday, so I'll just do that. Yeah, sure. साला कुत्रिया, इतनी मनहूस शक्ल है ना इस आदमी की। ये बॉस आया कहाँ से मेरे जीवन में? मतलब रोज सुबह मैं इतना तैयार होके आती हूँ यहाँ के आते ही महेश को देखूंगी, हाय हेलो करूंगी, जरा फ्लाइंग शाइन किस करूंगी। ये मोटा सा 4 आदमी के हिसाब का मेरा बॉस आकर मेरे सामने खड़ा होगा। रिया, देयर वर मिस्टेक्स इन योर शीट। मतलब कहाँ से इसके पास इतनी एनर्जी आती है? और जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि बस आज ऑफिस में घुसते इस आदमी की शक्ल ना देखनी पड़े तो सबसे पहले आएगा, हे रिया, हाउ आर यू? साले कमीने, हाउ आर यू क्यों बोलता है? वहीं से बोलना शुरू हो जाया कर, हाय रिया, आजा मेरे पास, अब तुझे कच्चा खाने के लिए तैयार हूं मैं।
कुत्ता साला, पता नहीं कब तक इस मनहूस आदमी की शक्ल सबसे पहली शक्ल होगी जो मैं सुबह देखूं। मतलब भगवान भी नहीं सुनते हैं कि कुछ दिन ये आदमी कहीं चला जाए या ऐसा कुछ हो जाए ना कि बस मुझे इसे ना देखना पड़े, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, बस इस मनहूस आदमी की शक्ल ना देखनी पड़े। इतना खराब कर देता है ना ये दिन, इसको बिना देखे ना तो जन्नत हो जाए मेरी जिंदगी। बस भगवान एक बार थोड़ी सी सुन लो मेरी, कुछ दिन के लिए इस आदमी की शक्ल ना देखनी पड़े। आस पास भी होता है ना तो काम में मन ही नहीं लगता, थोड़ा दूर जाएगा ना तो ऐसे आई एक्सेल इन माई वर्क लाइक एनीथिंग। बस थोड़ी सी सुन लो भगवान जी, थोड़े दिन इसकी मनहूस शक्ल ना देखनी पड़े बस। महेश पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाई मैं आज तक। What is this, Riya? एक भी शीट सही नहीं है तुम्हारी। You cannot even excuse that you came late to office. आती भी नहीं हो अब तो ऑफिस, घर से ही काम कर रही हो। At least utilize that, okay? The company is giving you that opportunity that in this pandemic also you can work from home. I don't know, Riya, what the hell do you do? I don't know anything. I just want the calculation of all your 9 hours. मुझे हर आर तुम्हारी स्टेटस शीट चाहिए। Is it clear, Riya? यस सर, सॉरी सर। गया क्या? गया साला, पूरा दिन वेबकैम में घुस के देखता रहेगा, अभी क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है। हे भगवान, जिंदगी में इतनी सी खुशी मांगी थी तुमसे कि थोड़े दिन इस आदमी से मुझे दूर कर दो। आई मेंट इट। दूर किया आपने, ऐसा कैसा दूर किया? कम से कम पहले उन 9 घंटों में 2-4 घंटे में इधर उधर चिट चैट व्हाट्सएप मोबाइल में बिता लेती थी। अब तो व्हाट्सएप पे खोलती हूँ तो भी पूछता है वाई आर यू ऑनलाइन रिया। मेरी जिंदगी झंड कर दी इस आदमी ने। हे भगवान, ऐसे खतरनाक तरीके से तो अच्छा मैं ऑफिस में मर रही थी। कम से कम खुले बाल करके स्टाइल मारकर महेश को लाइन तो देती थी। क्या कर दी मेरी जिंदगी भगवान। झेल लूंगी मैं इस मोटे आदमी को, ऑफिस खोल दे भगवान प्लीज। तीसरे पायदान पर हम आपको मिलवाएंगे ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों से जिनके रूप के जाल से कोविड भी ना बच पाया। सुनिए ना, शाम को जल्दी आ जाइएगा, मैं गर्मा गर्म चिकन तंदूरी बना कर रखूंगी। प्लीज जल्दी आइएगा। सुनिए सुनिए। हे भगवान, कैसा अनरोमांटिक आदमी दिया है। इतनी तरीके से सेड्यूस कर रही हूँ, जवाब ही नहीं देता। जब से शादी हुई है भगवान, तब से प्रार्थना कर रही हूँ कि जरा देखे तो मेरे हुस्न के जलवे को। मेरे सारे 16 सोमवार व्यर्थ गए। इस आदमी ने तो मुझे देखा ही नहीं कभी अच्छे से, बस दिन भर खट 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 खट। न जाने लैपटॉप से कौन सी अप्सरा निकल कर इसको ऐसी जन्नत की सैर कराती है। कभी मुझे भी तो मौका दे जन्नत की सैर कराने का। हे भगवान, मेरे 16 सोमवारों का वास्ता है तुझे, थोड़े दिन इस आदमी को मेरे साथ घर में बंद कर दे। बस ये हूं, मैं हूं, ना कोई अंदर से बाहर जा सके, ना कोई बाहर से अंदर आ सके। बोलो ऐसा हो तो क्या हो। सुन लो भगवान, मेरे 16 सोमवार का वास्ता है तुझे। मानसी, मानसी, हाँ जी बोलो। मेरा चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ मेरे बेडरूम में ले आना और बिल्कुल नॉक मत करना। मेरी मीटिंग्स है शाम तक और रात तक लेट हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारा काम है। घर से काम कर रहा हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है मुझको, ठीक है? और बिल्कुल टीवी मत चलाना, शोर नहीं होना चाहिए। मीटिंग्स है मेरी। गॉट इट? गॉट इट, गॉट इट। टीवी भी नहीं चलाऊंगी। एक ही तो साथी था मेरा, सास बहू के सीरियल, वो भी नहीं देख सकती, टीवी भी नहीं चलाना। हे भगवान, क्या क्या किया ये। मैंने कहा था कि इनको और मुझे कमरे में बंद करो, आधी सुनी क्या? इनको बंद कर दिया, मैं बाहर ही रहूं। ये कैसा अन्याय है भगवान तेरा। मेरे 16 सोमवार की ऐसी तैसी, बस थोड़ी प्रार्थना सुन ले भगवान, इस आदमी को बाहर भेज। मैंने ऐसे नौकरानी बन गई हूँ, नौकर भी नहीं आता, टीवी भी नहीं देख सकते हैं। मीटिंग मीटिंग
क्या जिंदगी हुई मेरा। कोई मत रखना है 16 सोमवार, नहीं सुनता ऊपर वाला आजकल। अगर आप अपने बुजुर्ग दादी बाबा की बात नहीं मानते थे तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, कोविड कहां से आया, इस बारे में उनसे जानकारी पाकर आप उनकी दिन रात पूजा करेंगे। बोलो राधा रानी की जय। ए ऊपर वाले, अगर मेरी पूजा में कुछ शक्ति है तो जिंदगी के ये बचे खुचे दिन मुझे अपने परिवार वालों के साथ एक साथ रहकर बिताना है। आजकल की जिंदगी में बच्चे पोता पोती इतने व्यस्त हो गए हैं कि कोई मेरे पास नहीं बैठता। हे भगवान, बैठना तो छोड़ घर में भी नहीं रहते। हे ऊपर वाले, मेरी जिंदगी भर की पूजा का सिला दे। मेरे आखिरी दिनों में हम सब साथ रहें, बस ऐसा ही आशीर्वाद दे राधा रानी, ऐसा ही आशीर्वाद दे राधा रानी। श्री कृष्ण गोविंद। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने भजन को पॉज कर लेंगी। एक्चुअली क्या है ना, पिंकू का ऑनलाइन क्लास है और पूरे घर में कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके रूम को छोड़कर। तो पिंकू यही थोड़ी अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेगा, अगर आप ठीक समझे तो। कोई बात नहीं बेटा, आजा पिंकू, तू क्लास कर, मैं भजन करती हूँ। श्री कृष्ण गो। दादी आप धीरे बोलो ना, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैडम क्या बोल रही है। चुप रहो थोड़ी देर दादी। अब तो अपने कमरे में भी नहीं गा सकती। ए भगवान, और कैसे कैसे दिन दिखाएगा। आखिरी दिन जिंदगी के शांति से बिताना चाहती थी, कहाँ फंस गई। उठा ले प्रभु, उठा ले। और यदि आप उन लोगों में से हैं जो 23 साल की उम्र में शादी के नाम पर राम राम करते थे, तो यकीन मानिए आप भी उनमें से एक हैं जिनकी वजह से कोविड महाराज धरती पर पधारे हैं। वैसे मैं भी उनमें से एक हूं। हे भगवान, अभी मेरी उम्र ही क्या है, दिखने में 23 साल और ऑन पेपर 25 साल, पर ये घर वाली शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। भगवान मेरी तो सुन नहीं रहे, आप ही सुन सकते हैं। कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि ये शादी पे बैन लग जाए। मतलब ना, कोई शादी करना चाहे और लोग आए, मेहमान आए और पुलिस पकड़ के ले जाए सबको, मतलब शादी पे बैन। तब मैं जिंदगी की ये 2 साल और चैन से जीऊंगी और ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जीऊंगी। फिर जब उम्र हो जाएगी तब कर लूंगी, मतलब। पर अभी 2 साल ना भगवान, ऐसा कुछ करना कि बस शादियां ही बैन हो जाए और मैं आराम से अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाऊं। क्या भगवान, क्या देख रहे हो? अब हंस रहे हो मुझ पे? हंस रहे होगे, है ना? क्या कर दिया ये 2 साल मैंने आपसे मांगे थे अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ हैंग आउट करने के लिए। उसके साथ शादी तो मेरी होनी नहीं है। सोचा था अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल करूंगी, ट्रैवल प्लान्स पूरे करूंगी। कैसा बंद किया आपने? हाँ, बैन हो गया। अभी तो बाहर जाओ तो भी पुलिस पकड़ती है, शादी का तो क्या है, बंद, सब बंद। इससे अच्छा तो शादी हो गई होती। क्या मतलब हुआ? हाँ, और अभी आगे होती भी नहीं दिख रही है। ऐसे बूढ़ी हो जाऊंगी मैं लॉकडाउन में। कैसे शादी होगी मेरी? कोई लड़का भी नहीं मिल रहा, देखने भी नहीं आ रहे मेरे को। भगवान से कैसा पूरा किया? नहीं, मेरे को कर लेने की, अब भी करना है, अब भी किसी के भी साथ करना है। बस भगवान बाहर जाने दो, हो गया अभी।
पूरा ऑप्टिमिस्टिक हो गया मेरा, सब हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 5 लोगों से भली भांति परिचित हो गए हैं जिनके कारण आज हम इस महामारी से लड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ऐसी बेतुकी ख्वाहिशें हम अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ना जाने किस दीवार के पीछे बैठे कोविड महाराज हमारी ख्वाहिशों को सुनकर तथास्तु बच्चा कहकर हमारी जिंदगी में उथल पुथल लाए। हाथ जोड़कर मैं अब सभी की तरफ से इन कोविड महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कर हमारी जिंदगी में काफी कहर ढाया, पर अब आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जिंदगी से जाने का कष्ट करें। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनकी ख्वाहिशें तो बेतुकी थी, पर हम सब की आपसे विनम्र निवेदन वाली ख्वाहिश है कि अब हमें जीने दें। और जाते जाते मेरे इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप कब हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।